आजादी के महोत्सव को आज पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा है। लेकिन आजादी कैसे मिली ये कारण जानना कठिन होगा। लेकिन आजादी के पीछे जो प्रमुख कारण रहा है वो रहे हैं प्रमुख क्रांतिकारी, जिन्होंने न जाने कभी बंजर में जाकर अपनी खून और पसीने की बूंदों को गिराया और वो बूंदे उस बंजर के अंदर उग गई। वहाँ फल लग चुके हैं, बीज आ रहे हैं और वो बीज न जाने कहाँ कहाँ जाके गिरते हैं और नए बागों का निर्माण कर रहे हैं। मेरा विषय थोड़ा हटके रहेगा क्योंकि आजादी का रहस्य आप इस मंच से पहले भी जान चुके हैं और आगे जान लेंगे। लेकिन मेरा विषय रहेगा इस आजादी के बाद वर्तमान भारत का। राष्ट्र किस तरफ चलेगा, जमाना किस तरफ देखेगा, ये तय करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड गुरुजन। एक छोटा बच्चा जब पैरों पे खड़ा होकर स्कूल की ओर चलता है तो वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है अपने गुरुजन पर और उस विश्वास के साथ ये तय करता है कि मुझे यहाँ सब कुछ सीखने को मिलेगा और इस विश्वास को पढ़ते साबित करते हैं हमारी रिस्पेक्टेड गुरुजन। एक शिक्षक उस बालक के मन में ये चीजें पैदा करता है कि तू एक इंसान बनेगा, तू बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स बनना ही बनना, लेकिन उससे पहले एक ऐसा इंसान बनना ताकि इंसानियत जिंदा रह सके। मैं इन गुरुजनों के अंदर लाखों स्टूडेंटों का भविष्य देख रहा हूँ क्योंकि ये वह फल है जाके गिरेंगे, वहाँ एक नई फसल को तैयार कर देंगे। क्योंकि क्रांतियां जब भी हुई है ना, भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु ने फांसी फिसड़ के भारत को आजाद करवा दिया, लेकिन एजुकेशन क्रांति अभी बाकी है और विश्व के अंदर कहीं नहीं हुई। और मेरा तो ये मानना है कि वो अपने हिंदुस्तान के अंदर हो, मेरा तो ये मानना है कि वो अपने राजस्थान के अंदर हो और मेरा तो ये भी मानना है कि वो अपने बाड़मेर के अंदर हो। तमाम गणमान्य लोग विराजमानित हैं, पीछे देश की युवा पीढ़ी खड़ी है और इस गांव के भामाशाह भी इस मंच पर विराजमानित हैं, जिसको इस विद्यालय की हर पल चिंता रहती है और इस विद्यालय के अंदर वे अपनी मेहनत और खून और पसीने की कमाई को इस विद्यालय के अंदर डोनेट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार अपने बच्चों की तरफ जरूर देख लें, क्योंकि आपने दीप प्रज्वलन और किधर किया होगा, एक बार इधर करके देख लेना और अपने स्टूडेंट को यह बता देना कि जिस जमीन पे तू जन्मा है ना, उसी पे यदि तेरे को मरना है तो मरने से पहले अपने कर्म से अपनी पहचान कर ले कि ये व्यक्ति गाने वाला है, कि ये व्यक्ति बोलने वाला है, कि ये व्यक्ति सुनने वाला है, न कि अपने नाम से पहचाना जाए। जिस दिन हमारा देश अपने कर्म से पहचाना जाएगा उस दिन हम राष्ट्र की वास्तविक कल्पना करेंगे, जो कभी विवेकानंद जी ने की थी तो कभी कलाम सर ने की थी। सपने वास्तव में क्या होते हैं, हमारे विचार होते हैं। विचार उस बच्चे को बोलने दीजिए, वो कहना क्या चाहता है वो सुनिए, वो बनना क्या चाहता है वो बनाइए, न कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स और आरएस और आईएएस बनाइए, बल्कि बनाइए ताकि एक इंसानियत जिंदा रह सके। आप अपनी देशभक्ति को बड़े ही सरल ढंग से साबित कर सकते हैं, इतने ही सरल ढंग से नहीं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डीपी में तिरंगा लगा करके अपने आप को जिम्मेदारियों से मुक्त मान ले, बल्कि यदि अपना काम ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करते हैं तो आप सच्चे देशभक्त हैं। यदि आप अपने काम के अंदर भ्रष्टाचारी है, यदि आप काम के अंदर एक कर्तव्यहीन है, यदि आप काम के अंदर बेईमानी करते हैं तो आप देशद्रोही कहलाओगे। क्योंकि इस मंच का उद्देश्य वैसे स्वतंत्रता के बारे में जानने का है, लेकिन अब बारी आती है राष्ट्र निर्माण की। तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? जब ये प्रश्न उठता है तो मेरे मन में एक सरसित प्रसंग याद आ जाता है कि एक शरारती बच्चा अपने पिता को परेशान कर रहा होता है और उस पिता ने उस बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए कि एक भारत के टूटे हुए नक्शे को दे देते हैं। पिता ने सोचा तब तक मैं अपना कुछ काम कर लूं, लेकिन वो बच्चा उस नक्शे को 2 मिनट के अंदर बना के ला जाते हैं। ले आता है तो मियाँ जी बड़े ही हैरान हुए और कहते हैं ये काम कैसे किया? तो जो बच्चे ने जवाब दिया वो ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। बच्चे ने कहा इस नक्शे के पीछे इंसान बना हुआ था और मैंने जैसे एक इंसान को बनाया हिंदुस्तान अपने आप बन गया। क्योंकि पहले चरित्र निर्माण करें अपना, राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाए करते हैं। हमारी 65% जनसंख्या युवा शक्ति है, हमें इस युवा शक्ति का संतुलित उपयोग करना होगा। इस युवा शक्ति का उपयोग विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और अनुसंधानों के क्षेत्र में करना होगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिस तरफ जवानी चलती है उसी तरफ ही जमाना चलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सामने से टेक ऑफ कर लेंगे यदि आप एयरफोर्स से उड़े नहीं तो। अभी भी समय है अपने उस खराब सिचुएशन को ठीक कर लेने का, आगे बढ़ जाने का। अभी भी समय है अंधेरे को कोसने की बजाय एक दीप जलाने की परंपरा की शुरुआत करने का। क्योंकि आप मान लोगों को देख लीजिए, वो हमारे में से बनते हैं।
आप किसी भी मान लो व्यक्तियों को देख लीजिए, आप वर्तमान की सूची उठाकर देख लीजिए, भारत के नेताओं की, इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, उपराष्ट्रपतियों की, प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की, हर वर्ष चयनित होने वाले आईएएस ऑफिसर्स की, कोई भी सूची उठाकर देख लीजिए। हमारी तरह लोगों का, इस गांव कस्बे के लोगों का, हमारी तरह बैकग्राउंड वाले लोगों का आपको दबदबा देखने को मिलेगा। क्योंकि रामधारी सिद्धनकर लिखते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, उपेंद्र विजेता कौन हुआ, अतुलित यशस्ता कौन हुआ, नरधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन वीर ऐसा जग में जो टिक सके न नर वीर के मग में। हम ठेल ठेलता है जब नर जाते पर्वत के पाव उकड़, मन मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।